बच्चों, इस वीडियो में विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की दैनिक गतियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पृथ्वी की परिभ्रमण, परिक्रमण गति के साथ साथ पृथ्वी पर होने वाले दिन रात तथा ऋतु परिवर्तन की समझ को विकसित कर सकेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सबसे पहले हम सब पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाती है। पृथ्वी इसी अक्ष के परतः घूर्णन करती है। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की इस समयावधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बच्चों, पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है और विपरीत ओर वाले भाग में रात होती है। पृथ्वी की वार्षिक गति। बच्चों, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति भी है। पृथ्वी 365 सही 1/2 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 झुका होना तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता और वर्ष भर दिन और रात समान अवधि यानी 12-12 घंटे के होते। तो बच्चों, अब तक हमने सीखा कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी की दैनिक गति
के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो बच्चों, अब आपकी बारी। आपको बताना है कि पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। दूसरा, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तीसरा, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है।